ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। आज ये हालात है कि हिंदुस्तान के बच्चे मार रहे हैं। गिल आया, खेली जा रहा, खुला खेली जा रहा, कौन खेलने दे रहा है उसको? अरे भाई इस साई सुदर्शन का डीएनए टेस्ट करवाओ यार, ये मेरे को इंसान ही नहीं लग रहा भाई। इस आईपीएल में ना इस बंदे ने तबाही फेरी हुई। गिल के लिए क्या कहेंगे कि ऐसी प्रेशर में आना और इस तरह की नॉक खिल जाना? सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा गिल ने, उसके बाद आके जो कमाल की बैटिंग की है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस पहले दिन। यही तो कमाल है ना यार। ये जो प्रिंस है ना, ये मेरा क्रश है। मैं आई एम क्रशिंग हार्ड इवन हार्डर भाई। जिस तरह से मैं पिछले पूरे सीजन में मैंने कहा था ये सेमीफाइनल में यही कैप्टन आपको नजर आया। अपनी चीजों पूरे सीजन के अंदर टॉप 3 जो बेस्ट रहा है ना, वो गुजरात का रहा है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ये वो कोई एग्रेसिव स्टार्ट नहीं देते, लेकिन ये खेलते हैं, लंबा खेलते हैं और डांस करते हैं। काट हो जाए गुजरात टीम की, मैं तो जान डाल दिया, जान डाल दी ओपनिंग बैट्समैन। एक और अजना तो हमारे मुल्क का नाम कहां से कहां। जिस तरीके से गिल के साथ सुदर्शन ने दिया, ये इस आईपीएल की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी बनी हुई है। ये वैसा तेज नहीं खेलते, लेकिन ये बड़े तरीके से खेलते होते हैं। और शुभमन गिल जिस तरीके से आज मार के एग्रेशन दिखा रहा था, आरसीबी को लग पता जाएगा अहमदाबाद गुजरात का होम है। वो शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद ऐसे फेमस नहीं है, लेकिन आरसीबी की भी बॉलिंग बहुत हैवी है, मजा आएगा, बड़ा हैवी मुकाबला होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से आज गुजरात ने चेस किया, देखिए पिछले मैच में कोलैप्स करके, क्यों? क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग ने इनको पकड़ लिया, इनके टॉप 3 लगेंगे, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है इनके पास। आज इनका टॉप 3 पकड़ा नहीं गया, और जिस मैच में ये पकड़ा नहीं जाएगा, ये चेस कर जाएंगे। कि जीटी और आरसीबी की ही बनती थी। वेल डिजर्विंग टीम आई है। जो मुझे खुशी हो रही है कि जीटी जीत गया है, क्योंकि वो डिजर्व करता था। जो इनिंग खेली है शुभमन गिल ने, मतलब साबित किया कि उसकी एक क्लास है। कैप्टन इनिंग्स खेली है देखे ना, मतलब इसमें आज ये था कि स्वाय इसके कि सूर्यवंशी की इनिंग न्यूट्रलाइज हो गई है, उसकी मेहनत न्यूट्रलाइज हो गई है। बाकी तमाम जो भी आज क्रेडिट जाता है वो जीटी को जाता है। तो मैच था इटसेल्फ जो एलिमिनेटेड 2 था, आई थिंक उसमें शुभमन गिल के 100 और उसके वैभव सूर्यवंशी के अगेन ही फेल फॉर इन द 90s 96 पे आउट हुआ, उसके 96 दोज वर द हाइलाइट्स ऑफ द मैच। बट आई थॉट वी आल्सो सॉ सम कपल ऑफ वेरी गुड ओवर्स फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स एज वेल। शुभमन गिल आल्सो प्लेड वेरी वेल टुडे यार, व्हाट अ फैंटास्टिक। शुभमन गिल लाइक वी आई हैव सेड इट अगेन एंड अगेन, बड़ा एलिगेंट प्लेयर है, और जब वो फॉर्म में होता है तो उसकी एलिगेंस जो है ना, फिर वो एक दूसरे लेवल की होती है। आई हैव ऑलवेज कंपेयर्ड हिम टू प्लेयर्स लाइक अजहरुद्दीन एंड व्हाट डू कॉल इट लक्ष्मण एंड ज़हीर अब्बास, क्योंकि वो एक जो फेदर टच होता है ना, लाइट टच होता है खेलते हुए टाइमिंग का, वो इन प्लेयर्स में है। बहुत खूबसूरत खेला जो सॉस ने किया, और उसके अलावा उसने भी क्या बोलते हैं अपना सुदर्शन ने भी जो है अच्छे 50 किए। लेकिन 150 की जब इतनी लंबी उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, 160 की, तो उसके बाद तो इट वाज लाइक डिसाइडेड कि होना क्या है, क्या नहीं होना है और क्या होगा मैच का। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल। बट थोड़ा सा जब आपकी टीम बाहर होती है ना, तो आपको किरकिरापन सा फील होता है, और बहुत आराम से जीता वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। मतलब 18.4 ओवर में पूरा कर लिया उन्होंने, 215 का टारगेट, लाइक इट वाज एंडायर्स फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 3 विकेट्स, इट वाज अ बिट ऑफ अ डैम्पनर। इसी तरह से जिस तरह उसने आज स्कोर किया, वो हिट पे हिट लगा रहा है, तो उनके ना यकीन माने वो बल्ला तोड़ के चले जाए अपना। ये होता है एक्सपीरियंस, ये होते हैं बड़े प्लेयर्स। एक्सपीरियंस के अलावा आप उनकी हंगर देखें, बॉडी लैंग्वेज उनकी हंगर देखें, ये बहुत मैटर करती है। कि आप देखें कंप्लेसेंट कहीं नहीं हो रहे, आप उस लीग की भी वही प्रोटेस्ट रख ले, अभी भी वो उसी तरह ही लड़कों को कम्पीट कर रहे हैं जो उनके साथ खेल रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये एक आप लेजेंड की जो बात करते हैं ना, एक नॉर्मल प्लेयर और लेजेंड में यही फर्क आता है। शुभमन गिल ने जिस तरह का परफॉर्म किया, सर क्या कहेंगे? शुभमन गिल देखें, जब से इंडिया का कैप्टन अनाउंस हुआ है ना, तब से लेके अब तक उसकी जो है वो डोमिनेंसी फिर से शुरू हो गई है। और यार मुझे यकीन नहीं था इस परफॉर्मेंस का कि शुभमन गिल जो है वो इस स्टेज पर आके इस तरह की परफॉर्मेंस करेगा। सेंचुरी प्लस स्कोर, वन मैन आर्मी की तरह अपनी टीम की तरफ से खड़े होकर उसने जो डोमिनेंसी दिखाई है, तो वो वाकई वही जो है वो मानना पड़ेगा कि यार उस बंदे ने जो है वो करके दिखाया है। हालांकि 214 स्कोर कोई छोटा टारगेट नहीं था, लेकिन इतना इजीली जो है वो उसको करना, और फिर जो है वो मैच को वन साइड लेके जाना इतने बड़े प्लेटफॉर्म
के ऊपर, तो तारीफ बनती है सूर्यवंशी की भी बनती है, शुभमन गिल की भी बनती है, और उसके बाद जो है वो सही सुदर्शन की भी बनती है। आरआर ने किया, सही सुदर्शन ने और शुभमन गिल ने किया, क्या कहेंगे आज के मैच के वाले? मैं तो ये कहूंगी कि भाई मैं आप लोगों को पहले ही कहती थी कि ये जो प्रिंस है ना, ये मेरा क्रश है। मैं आई एम क्रशिंग हार्ड, इवन हार्डर भाई। जिस तरह से मैं पिछले पूरे सीजन में मैंने कहा था ये सेमीफाइनल में यही कैप्टन आपको नजर आया था ना, जब से हार्दिक पांड्या ने ये कैप्टनसी छोड़ी है, भाई शुभमन गिल इज अ स्टार। मैं कहती हूँ गुजरात टाइटंस को एक बहुत अच्छा लीडर मिला है, और जिस तरह से वो इंडिया का कैप्टन है, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ का गुजरात का कैप्टन नहीं है, वो इंडिया का कैप्टन है, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरह से वो डिसीजंस ले रहा है, दैट प्रूव्स कि भाई ही हैज गॉट द गट्स। उसने भाई आज परफॉर्म करके बताया, और उसने ये बताया है कि वो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद क्यों कहलाया गया था, प्रिंस ऑफ इंडिया क्यों कहलाया गया था, और अब तो उसको प्रिंस ऑफ क्रिकेट लोग कहना शुरू कर गए हैं। और देखो यार क्या ही मजेदार हमारे मुकाबला नजर आने वाला है, जब एक तरफ किंग और एक तरफ प्रिंस होने वाले हैं। आज दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सूर्यवंशी ने आज बहुत मेहनत की है, और मैं हैट्स ऑफ टू हिम भाई, उसने आज बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। रविंद्र जडेजा ने भी बहुत ज्यादा उसका हेल्प आउट किया, लेकिन 214 रन लगाने के बाद भी आप लोग देखो कि एलिमिनेटर के अंदर जीटी पर कोई प्रेशर नहीं आया है। ये बात प्रूव करती है कि वो एक लड़का जो कि भाई 24-25 साल का है, वो एक इतना बड़ा लीडर है, एक इतना बड़ा उसका माइंडसेट है, जो कि एक प्रेशर मैच के अंदर इतने बड़े टारगेट को भी परफॉर्म करना जानता है, और स्पेशली कैप्टेंसी इनिंग भी देना जानता है। 104 फ्रॉम द कैप्टन ओनली। अगर हम उसको साइड में करते तो हार जाता। आज उसने बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है वो थोड़ा स्लो खेला, 200 का स्ट्राइक रेट भी T20 के अंदर स्लो नहीं है, बट उसने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह से उसने खेला है, भाई ही वाज ऑन टॉप टुडे। आज उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत मजेदार खेला है, एंड वी शुड अप्रिशिएट इट, नो मैटर कि भाई वो किस टेरिटरी से है, नो मैटर कि भाई वो कहाँ से है, लेकिन आज जो हम लोगों ने देखा है कि वो उसने जिम्मेदारी भी ली, लीडरशिप भी की, परफॉर्मेंस भी दी, और अपने आप को प्रूव भी करके दिखा दिया कि व्हाई ही इज द कैप्टन, क्यों उसको कैप्टन चूज किया गया है। ही इज नॉट ओनली गुड लुकिंग, ही हैड गॉट सम गट्स। आगे फाइनल में जीटी और कह लें कि आरसीबी का मैच होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन सी टीम जीती हुई नजर आ रही है? एक दूसरी तरफ देखा जाए तो विराट कोहली और शुभमन गिल का। यार दोनों कैप्टन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है, एक तरफ अगर हम विराट कोहली के नाम ले ले तो विराट कोहली का प्रेशर ही बहुत ज्यादा है भाई, उसके नाम का ही प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो परफॉर्म करे तो भी प्रेशर है, ना करे तो भी प्रेशर ही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जीटी में जिस तरह से आज इंटेंट दिखाया है शुभमन गिल ने, मुझे लग रहा है कि उनकी साइड भाई कमजोर नहीं है। कल तक मुझे लग रहा था कि यार राजस्थान रॉयल्स समहाउ जो है ना वो परफॉर्मेंस कर लेंगे, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी कि हम लोगों को हैरान करेगी, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी ने भाई, मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान से निकाल दो तो ये लोग क्वालिफायर्स तक आ ही नहीं सकते थे, लेकिन देखा जाए 72 छक्के मारे उस लड़के ने सिर्फ एक सीजन के अंदर, 700 प्लस उसका स्कोर है, और जिस तरह की उसने रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 300 का स्ट्राइक रेट उसके लिए कुछ है ही नहीं। आईपीएल 2026 क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आरआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के 96 रन और रविंद्र जडेजा के 45 की मदद से 214 का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन जीटी ने शुभमन गिल की शानदार कप्तानी पारी 104 रन और साई सुदर्शन के 58 रन की बदौलत 18.4 ओवर में 219 बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। गिल और सुदर्शन की 167 रन की साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया और गुजरात टाइटंस ने शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले पर पाकिस्तानियों का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।